नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासुक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी आज की जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो जो आपकी दूसरी सुपर 100 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, उससे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन की ओर। आपके 100 सुपर क्वेश्चन की सीरीज के 20 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम उनसे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है जो शामिल किए हैं उनकी ओर एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन पहला है दोस्तों आपका कि सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इसमें दोस्तों आपका राइट जवाब है इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है किसी ना किसी एग्जाम में, तो आप इसे याद रखेंगे। जो आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और जो आपके ये इल्तुतमिश है इसने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। वैसे तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन उसने अधूरा छोड़ दिया था और अधूरे कार्य को इल्तुतमिश ने संपूर्ण करवाया था। फिर उसके बाद में प्राकृतिक आपदा, बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार की 5वीं मीनार टूट गई थी, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने संगमरमर से बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। किसी स्टूडेंट के या किसी साथी के नहीं लिखे हुए हैं तो आप इसे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका लखनऊ संग्रहालय से। एक तो दोस्तों जो आपका लखनऊ संग्रहालय है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका लखनऊ संग्रहालय है इसका जो उद्घाटन किया था 1863 में नगर पालिका द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है आपकी कि जो आपका लखनऊ संग्रहालय है ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए कि भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है तो दोस्तों वो है आपका कोलकाता संग्रहालय। कोलकाता संग्रहालय दोस्तों आपका सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। लेकिन बात की जाएगी उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में आपका जो लखनऊ है, लखनऊ संग्रहालय आपका सबसे प्राचीन है, जिसका उद्घाटन 1863 में नगर पालिका द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। इसे आप नोट डाउन करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के अगले पॉइंट की ओर। सारे के सारे पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अगला आपका पॉइंट है, कहता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद सबसे पहले किसने किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन ने महाभारत का फारसी अनुवाद सबसे पहले किया था। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका महाभारत है, महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल काल में भी हुआ है, जिसे हम रजमनामा कहते हैं। रजमनामा, रजमनामा, जिसे हम रजमनामा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जो आपका रजमनामा है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। और ये जो फारसी अनुवाद किया था ये किया था बदायूनी ने। किसने किया था? ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर
बदायूनी महाभारत का फारसी अनुवाद हजमनामा है, जिसका ये फारसी अनुवाद है, और ये क्या है, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी क्या था। ठीक है दोस्तों, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला आपका पॉइंट है, कहता है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने कराया था। जो आपके उपनिषद है दोस्तों, आप जानते होंगे अपने उपनिषदों को। ये कहता है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों, शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकों ने। शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकों ने जो आपके उपनिषद है, इन उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट शामिल किए हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे कि जो उपनिषद है हमारे, इनका फारसी में अनुवाद शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकों ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। आपका अगला पॉइंट है, कहता है कि भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुम्बद है। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुम्बद है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट है बलवन का मकबरा। ठीक है, जो बलवन का मकबरा है, इसका गुम्बद अवशिष्ट वास्तविक है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, बलवन का मकबरा। ठीक है दोस्तों, जो आपके मकबरे है, सॉरी क्या बोलते हैं, गुम्बद है, गुम्बदों से भी आपके क्वेश्चन निकल जाते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है आपका गोल गुम्बद। गोल गुम्बद, गोल गुम्बद, ये जो गोल गुम्बद है, ये आपका बीजापुर शैली से संबंध रखता है। बीजापुर शैली, बीजापुर शैली। ठीक है दोस्तों, बीजापुर शैली से संबंध रखता है, जिसका निर्माण आदिल शाह ने करवाया था। आदिल शाह ने करवाया था अपनी माँ की याद के लिए। ठीक है दोस्तों, आदिल शाह ने अपनी माँ की याद के लिए, अपनी माँ की याद के लिए इसने गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था, और ये गोल गुम्बद आपका बीजापुर में है। ठीक है दोस्तों, बीजापुर आपकी दक्षिणी शैली की उपशैली है, और ये आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका मुगल काल से एक क्वेश्चन निकल जाता है कि किस मुगल शासक का गुम्बद दोहरी गुम्बद है, आपका हुमायूं है, और किस मुगल शासक का जो मकबरा है गुम्बद विहीन है, वो आपका अकबर है। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में जो आपके ये मुगल कालीन मकबरे है, या इनके ये किस गुम्बद, इनका गुम्बद कैसा है, इन सब की डिटेल मैंने किसी वीडियो में डाली है। जिस बच्चे ने या किसी नए साथी ने वो वीडियो नहीं देखी, आप पीछे प्ले स्टोर में जाकर मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बहुत महत्वपूर्ण वीडियो डाली हुई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, ये दोस्तों मैंने जो हमारी 64 कलाएँ हैं, जिनका वर्णन वात्स्यायन की कामसूत्र नामक पुस्तक में किया गया है, वहाँ से क्वेश्चन निकाले हैं दोस्तों। जो आपकी 64 कलाएँ हैं, जो क्वेश्चन आपके कला की परीक्षा से संबंधित है, मैंने उन्हीं पॉइंट को निकाला है। बाकी जो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते और जो आपकी परीक्षा में नहीं आते, मैंने उन्हें शामिल नहीं किया। ठीक है दोस्तों, जानते हैं जो आपकी 64 कलाएँ है, उन 64 कलाओं में कौन सी कला का स्थान, उन 64 कलाओं में कौन सी कला का स्थान किस नंबर पर आता है। आपका ऐसा एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हर परीक्षा में आता है। तो दोस्तों, जानते हैं हम कि जो हमारी 64 कलाएँ हैं, इन 64 कलाओं में कौन सी कला का स्थान किस नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें आपका कि संगीत कला। जो आपकी संगीत कला है, ये हमारी 64 कलाओं में प्रथम स्थान पर आती है, संगीत कला। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 है आपकी वाद या वादन कला, या वाद कला कह सकते हैं आप। जैसे आपकी बांसुरी हो गई, तबला, ढोल आदि, ये सब आपके वाद्य यंत्र होते हैं, ये आपकी दूसरे नंबर पर आती हैं। नंबर 3 पर आपकी दोस्तों नृत्य कला या नाच कला कहते हैं जिसे हम, ये आपकी तीसरे नंबर पर आती है, आपकी नृत्य कला। नंबर 4 पे आपकी आलेख्य या चित्रकला, वेरी इंपॉर्टेंट है। यही आपका पॉइंट जो है बार बार रिपीट होता है
कि आपकी जो चित्रकला है, चित्रकला 64 कलाओं में, जो आपकी 64 कला है, इन 64 कलाओं में कौन से स्थान पर आती है? तो दोस्तों ये आती है चौथे स्थान पर। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 64 कलाओं में से आपकी जो चित्रकला है, जो आपकी चित्रकला है, यही आपका एग्जामिनर बार बार पूछता है कि आपकी जो चित्रकला है किस स्थान पर आती है। तो दोस्तों ये आती है चौथे स्थान पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में है कि पाक कला, पाक कला से संबंध है आपकी भोजन निर्माण कला से। ठीक है दोस्तों, जो आपकी पाक कला है इसका संबंध है भोजन निर्माण कला से, और ये आपकी 64 कलाओं में 23वें स्थान पर आती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में आपका आता है कि जो आपकी वास्तुकला है, जिसे हम स्थापत्य कला भी कहते हैं, जो आपकी वास्तुकला है ये आपकी 37वें स्थान पर आती है। 37वें स्थान पर आती है 64 कलाओं में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर जो आपकी ये पॉइंट है, जैसे आपका 64 कलाओं में चित्रकला का स्थान चौथे स्थान पर है, वो तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, क्या पता अब की बार किस कला को पूछ ले। और दोस्तों जो पूछ सकता है एग्जामिनर, मैंने वही कलाएँ यहाँ सम्मिलित की हैं ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, अगली जो आपकी कला है वो है आपकी काव्य कला। ये आपकी जो काव्य कला है ये आपकी आती है 54वें स्थान पर। 54वें स्थान पर आपकी काव्य कला आती है 64 कलाओं में। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर पर आपकी दोस्तों आती है शास्त्र विद्या। शास्त्र विद्या आपकी 63वें स्थान पर आती है। और दोस्तों आपकी 64 कलाओं में जो आपकी अंतिम 64वीं कला है वो है आपकी व्यायाम कला। ये आपकी 64वें स्थान पर आती है। और दोस्तों ये कला भी आपकी पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कला भी आपकी पूछी जाती है। आपकी चित्रकला और आपकी व्यायाम कला, ये क्वेश्चन आपके निकलते रहते हैं 1 नंबर का, तो आप इन्हें याद रखेंगे और आने वाली परीक्षा में आगे से आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारी वीडियो के, जो मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन शामिल किए थे अपनी सुपर 100 क्वेश्चन की सीरीज से हटकर। ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं हम अपनी सीरीज की ओर, जिसके हमने 20 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से हैं। आज की वीडियो का जो हमारी सीरीज है उसका क्वेश्चन नंबर 21, पीछे के 20 क्वेश्चन हमने सम्मिलित के कंप्लीट कर लिए हैं। आज के जो नया क्वेश्चन हमारा 21 से स्टार्ट होगा। दोस्तों जितने भी साथी नए मेरी चैनल से जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। और जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते, मैंने उनके लिए ही फ्री क्लास स्टार्ट की है। साथियों आपसे अनुरोध है और मेरी विनती है कि आप उन तक मेरे चैनल का लिंक पहुंचा दें। और दोस्तों आप वीडियो देखकर कमेंट और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर। आपका आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है आपसे कि आकार प्रकार आर्ट गैलरी स्थित है। आकार प्रकार आर्ट गैलरी स्थित है। ऑप्शन ए है आपका मद्रास में है, बी है आपका कोलकाता में है, सी है आपका बेंगलुरु में है, और डी है आपका मुंबई में। दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका कोलकाता। आपकी जो आकार प्रकार आर्ट गैलरी है ये कोलकाता में स्थित है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है ए बनारस, बी है आपका चित्तौड़गढ़, सी है आपका लखनऊ, और दोस्तों डी है आपका दिल्ली। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। इसमें जो आपका राइट है दोस्तों वो है आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में आपका मीराबाई का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, और जो मीराबाई है, मीराबाई का क्वेश्चन आता है कि मीराबाई का संबंध किस शताब्दी से है। तो दोस्तों जो मीराबाई है इसका संबंध 16वीं शताब्दी से आता है। ये 16वीं शताब्दी से संबंधित है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है कि ये किसकी पत्नी है। तो ये राजा भोज की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है।
चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का आपका क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत लाभदायक होंगे और आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कहता है कि रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है। ऑप्शन है आपके पास ए बूंदी शैली, बी है आपका कांगड़ा शैली, सी है आपका किशनगढ़ शैली और डी है आपका बीकानेर शैली। दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका किशनगढ़ शैली। इसमें आपका सी राइट होगा, किशनगढ़ शैली में रुक्मणी हरण का चित्रण हुआ है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वैसे तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपनी जो सीरीज है उसमें मैंने सेलेक्टेड ही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपको आने वाली परीक्षा में तो मिलेंगे ही, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका सी राइट है, किशनगढ़ शैली में हुआ है रुक्मणी हरण का चित्रण। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 24 कि सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है आपके पास ए पल्लवरम से, बी है आपका हथनेरा से, सी है आपका मेहरगढ़ से और डी ऑप्शन है आपका दाइमाबाद से। जो दोस्तों इसमें राइट जवाब है आपका दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है सबसे प्राचीन बस्ती। क्योंकि जो आपका मेहरगढ़ है इस क्षेत्र का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ से सबसे प्राचीन बस्ती के साक्ष्य मिले थे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के नए क्वेश्चन की ओर। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। कहता है कि समरकंदी किसके समय का चित्रकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। समरकंदी किसके समय का चित्रकार है। आपके पास ऑप्शन ए है शाहजहां के, बी है आपका बाबर के और आपका सी ऑप्शन है जहांगीर के, डी ऑप्शन है आपका अकबर के। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका शाहजहां, ए ऑप्शन राइट है। शाहजहां के समय काल का है समरकंदी। ये क्वेश्चन में ये जो आपका आर्टिस्ट है, ये कलाकार है, ये आपका पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसका प्रसिद्ध चित्र है। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसका प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन ए है आपके पास के वैकंठप्पा, बी है आपका छितेंद्रनाथ मजूमदार, सी है आपका शैलेंद्रनाथ डे, डी ऑप्शन है दोस्तों आपका अवनी बाबू। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका छितेंद्रनाथ मजूमदार, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे कि प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में ये जो चित्र है ये छितेंद्रनाथ मजूमदार है। और दोस्तों इन्हें हम चैतन्य का चितेरा कहते हैं। इन्हें उपाधि मिली है चैतन्य का चितेरा, भाव का सम्राट, संत कलाकार आदि अन्य कई नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चैतन्य का चितेरा, भाव का सम्राट, मजूमदार को कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आपका। चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन की ओर। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कहता है कि शैलेंद्रनाथ डे का जन्म 1890 में कहाँ हुआ था। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म 1890 में कहाँ हुआ था। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास ए पश्चिम बंगाल में, बी है आपका इलाहाबाद में, सी है आपका कोलकाता में और दोस्तों डी ऑप्शन है आपका मुंबई में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका इलाहाबाद में शैलेंद्रनाथ डे का जन्म 1890 में हुआ था। तो दोस्तों जो आपके शैलेंद्रनाथ डे हैं इनका जन्म भी पूछा जाता है कि किस डेट में हुआ है और किस स्थान पर हुआ है, तो आपका इलाहाबाद और 1890 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 28 आपका कि अब्दुल रहमान चुगताई को खान बहादुर की उपाधि किसने दी थी। अब्दुल रहमान चुगताई को खान बहादुर की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन ए है मुगलों ने, बी है आपका अंग्रेज़ों ने,
सी है आपका ब्रिटेन ने, डी है आपका यूनानियों ने। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने अब्दुल रहमान चुगतई को खान बहादुर की उपाधि दी थी। तो दोस्तों जो आपके अब्दुल रहमान चुगतई हैं इन्हें रंगों का सम्राट कहा जाता है। रंगों का सम्राट आपके अब्दुल रहमान चुगतई है, सम्राट, रंगों का सम्राट। एक दोस्तों आपका दो क्वेश्चन एक तरह के, एक तो आपका रंगों का सम्राट जो है आपके अब्दुल रहमान चुगतई, एक आता है रंगों का जादूगर। जो रंगों का जादूगर है, जादूगर, जो रंगों का जादूगर है वो है निकोलस रोरिक। कौन है दोस्तों? रंगों का जादूगर है निकोलस, निकोलस, निकोलस रोरिक। रंगों का जादूगर निकोलस रोरिक और रंगों का सम्राट आपका अब्दुल रहमान चुगतई। दोनों ही पॉइंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, आप याद रखेंगे कि रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगतई और रंगों का जादूगर निकोलस रोरिक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आपकी आने वाली परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कि भारतीय कला के आदर्श, भारतीय कला के आदर्श किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? ऑप्शन ए असित कुमार हल्दर, बी है आपका अवनी बाबू, सी है आपका ईवी हैवल और डी ऑप्शन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ईवी हैवल। ईवी हैवल की पुस्तक है आपकी भारतीय कला के आदर्श नामक पुस्तक का निर्माण या इसका जो लेखन कार्य है ईवी हैवल ने किया है। दोस्तों जो आपकी ईवी हैवल है इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवल। इसका आपका पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि जो ईवी हैवल है इनका पूरा नाम क्या है, अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवल। ठीक है दोस्तों, आपका पुस्तकों से भी आपका एक क्वेश्चन निकल जाता है और किसी कलाकार का अधूरा नाम जैसे ईवी हैवल लिखा है लिखकर पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो आप ऐसे बारीक बारीक चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कौन सा चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने शुद्ध भारतीय शैली में बनाया था? कौन सा चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने शुद्ध भारतीय शैली में बनाया था? इनका प्रथम चित्र जो भारतीय शैली में बनाया है। ऑप्शन है आपके पास ए गणेश जननी, बी है आपका विरही यक्ष, सी है आपका शुक्ला अभिसारे, डी है आपका भारत माता। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, शुक्ला अभिसारे। शुक्ला अभिसारे इनका शुद्ध भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं अपनी आज की सीरीज के क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, कहता है कि भारतीय कला में एचिंग से पोर्ट्रेट बनाने वाले व चित्र बनाने वाले प्रथम कलाकार कौन है? भारतीय कला में एचिंग से पोर्ट्रेट बनाने वाले व चित्र बनाने वाले प्रथम कलाकार कौन है? ऑप्शन है आपके पास नंदलाल बोस, बी आपका मुकुल चंद्र डे, सी आपका असित कुमार हल्दर और दोस्तों डी ऑप्शन आपका शैलेंद्रनाथ डे। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका मुकुल चंद्र डे। ये आपके ग्राफिक कलाकार हैं और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में बहुत सारे ग्राफिक कलाकार हैं। तो आप किसी एक को कैसे चुनेंगे? तो आप इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल दिया क्वेश्चन को कि जो भारतीय कला में एचिंग से पोर्ट्रेट बनाने वाले कलाकार हैं उनका जो नाम है वो है आपका मुकुल चंद्र डे। ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चांदनी रात में गंगा, चांदनी रात में गंगा किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन ए है के वेंकटप्पा, बी है आपका अब्दुल रहमान चुगतई, सी ऑप्शन है आपका कनु देसाई, डी है आपका दोस्तों मुकुल चंद्र डे, मुकुल चंद्र डे। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका मुकुल चंद्र डे, मुकुल चंद्र डे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। इसने
चांदनी रात में गंगा का चित्रण किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने आज के नए क्वेश्चन की ओर। आज का आपका नया क्वेश्चन कहता है कि किस कलाकार के प्रारंभिक गुरु मीर बख्श थे? किस कलाकार के प्रारंभिक या आरंभिक गुरु मीर बख्श थे? ऑप्शन ए है आपका कन्हू देसाई के, बी है आपका अब्दुल रहमान चुगताई के, सी है आपका शैलेंद्रनाथ डे के, और डी है आपका मुकुल चंद्र डे। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान चुगताई के जो प्रारंभिक गुरु थे वो थे मीर बख्श। इसके बाद फिर दोस्तों उन्होंने अवनी बाबू से शिक्षा ग्रहण की थी, अवनी बाबू से शिक्षा ग्रहण की थी। और दोस्तों कहा जाता है कि जो आपके अब्दुल रहमान चुगताई है ये बंगाल शैली के अंतिम कलाकार है, बंगाल शैली के अंतिम कलाकार माने जाते हैं आपके अब्दुल रहमान चुगताई। इनके आरंभिक गुरु मीर बख्श और उनके बाद इन्होंने अवनी बाबू से शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों सारे पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हैं, आप याद रखेंगे। जो पॉइंट आपका आपके लिए नया है आप उसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने आज के नए क्वेश्चन की ओर। आज का आपका नया क्वेश्चन कहता है कि शारदा चरण उकील का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शारदा चरण उकील का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1896 में, बी है आपका 1912 में, सी है आपका 1888 में, डी है आपका 1890 में। तो दोस्तों जिसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका 1888। 1888 में शारदा चरण उकील का जन्म हुआ था। दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो बार बार रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों आपका, कहता है कि चलते फिरते भाव मुद्रा किसकी प्रसिद्ध करती है? चलते फिरते भाव मुद्रा किसकी प्रसिद्ध करती है? ऑप्शन ए है आपका शारदा चरण उकील, बी है आपका सुधीर रंजन खासगीर, सी ऑप्शन है आपका दोस्तों शैलेंद्रनाथ डे, डी ऑप्शन है आपका अब्दुल रहमान चुगताई। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका शैलेंद्रनाथ डे। शैलेंद्रनाथ डे का प्रसिद्ध चित्र है या प्रसिद्ध करती है चलते फिरते भाव मुद्रा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये आपको देखने को मिल सकता है आपकी परीक्षा में। आप याद रखेंगे कि चलते फिरते भाव मुद्रा शैलेंद्रनाथ डे ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 36 आपका कहता है कि चित्रकला संसार की सजीव वस्तु है। चित्रकला संसार की सजीव वस्तु है किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आपका एक नंबर का कथन भी आ जाता है। कहता है कि चित्रकला संसार की सजीव वस्तु है किसका प्रसिद्ध कथन है? ये आपका क्षेमेंद्रनाथ का, बी है आपका कन्हू देसाई, सी आपका शैलेंद्रनाथ डे, और डी है आपका शारदा चरण उकील। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका शैलेंद्रनाथ डे। शैलेंद्रनाथ डे आपका राइट जवाब है। और ये जो आपका कथन है ये दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट कथन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, कहता है कि छितेंद्रनाथ मजूमदार को अशोक स्तंभ पुरस्कार कब दिया गया था? छितेंद्रनाथ मजूमदार को अशोक स्तंभ पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन ए है आपका 1940 में, बी है आपका 1963 में, सी है आपका 1935 में, और डी है आपका 1951 में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका 1963। 1963 में छितेंद्रनाथ मजूमदार को अशोक स्तंभ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 38 है, कहता है कि असित कुमार हल्दर ने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ कब बनाई थी? असित कुमार हल्दर ने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ कब बनाई थी? ऑप्शन ए है आपका दोस्तों 1914 में, बी है आपका 1921 में, सी है आपका 1910 में, और डी ऑप्शन है आपका 1926 में।
तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका 1921 में। 1921 में असित कुमार हल्दर ने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है और जो आपका रिपीट होता रहता है। जो आपकी बाघ गुफा है, बाघ गुफाओं की जो प्रतिलिपियाँ है वो आपकी ग्वालियर में रखी है, ग्वालियर संग्रहालय में, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर 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 संग्रहालय में संग्रहित है बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ। इनका निर्माण असित कुमार हल्दर ने किया था 1921 में। ठीक है दोस्तों, सारे ही पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्षा में धुला कोरोनाक, वर्षा में धुला कोरोनाक किसकी प्रसिद्ध कृति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। वर्षा में धुला कोरोनाक किसकी प्रसिद्ध कृति है। ए आपका असित कुमार हल्दर, बी आपका नंदलाल बोस, सी आपका गगनेंद्र नाथ टैगोर और डी आपका अमृता शेरगिल। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र आपका वर्षा में धुला कोरोनाक। इंपॉर्टेंट चित्र है दोस्तों, ये आपका रिपीट होता है। सारे क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट शामिल किए हैं, आप क्वेश्चनों की प्रवृत्ति देखकर खुद जान सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है, कहता है कि पवित्र नगर बनारस किसका ग्रंथ है। दोस्तों चित्र नहीं ग्रंथ, क्योंकि आपने आज तक जो पढ़ा हो कि किसका प्रसिद्ध चित्र है, तो आज चित्र नहीं ग्रंथ है। पवित्र नगर बनारस किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें आपका ए ऑप्शन है असित कुमार हल्दर, बी आपका के वेंकटप्पा, सी आपका ए वी हैवल और डी आपका अवनींद्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका ए वी हैवल। ए वी हैवल इज द राइट आंसर। पवित्र नगर बनारस ए वी हैवल का ग्रंथ है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, और आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए लाभदायक होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम कल की वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे सेलेक्टेड और सुपर क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षा में ज़रूर आपको सहयोग करेंगे और लाभ देंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपसे मेरा अनुरोध यही है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों आप देखकर कमेंट और ना ही लाइक करते, ऐसा ना करें। आप ऐसा करें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और मेरे चैनल को उन बच्चों से जोड़े जो बच्चे पैसे देकर कोचिंग नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए धन्यवाद और नमस्कार, गुड नाइट। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।